नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में पुनः स्वागत है। और आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे 10th यानी मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सवाल आपको पढ़ना ही चाहिए। ये सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए तो सवाल की ओर हम चलते हैं। हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 है 7/20, ठीक है। 7/20 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है यानी शांत है कि अशांत है, ऐसा जानने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। एक नियम को जानना पड़ता है। वह नियम क्या है? जैसे मान लिया जाए कि ऊपर हमारा कुछ भी संख्या रहे p, ठीक है, कुछ भी संख्या रहे और नीचे नीचे जो है ना, नीचे एक 2 पर पावर कुछ भी आ जाए, एक 5 पर पावर इधर कुछ भी आए, दोनों गुना में अगर इस कंडीशन में होता है तो हमारा जो ये जो भिन्न है ना हमेशा शांत होता है। जान लीजिए हमेशा क्या होता है? शांत होता है। तो जानेंगे कैसे? नीचे जो 20 है इसका क्या करेंगे हम? गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? गुणनखंड। कैसे? 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में, ये हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 आया 2 बार तो 2 पर पावर 2 गुना 5 आया 1 पर तो 5 पर पावर 1। अब यहां पर क्या हो गया? 7/2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1 यानी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। इस कंडीशन में अगर आता है तो हमारा यह जो है दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। आप इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं। कैसे? 20 से आप भाग दे दीजिए, इसमें 7 में नीचे वाले से भाग पड़ता है, ऊपर वाले में नहीं लगता है तो दशमलव दे करके एक 0 देना पड़ता है। 20 या 60 बचा 10, एक 0, 20 बचे 100। ये देखिए पूरा पूरी कट गया। अगर ये नहीं कटता, भाग लगते जाता तो हमारा क्या होता? ये कभी कटता ही नहीं, तो ये शांत नहीं होता, ये होता अशांत, ठीक है। लेकिन यहां तो कट गया, ये शांत हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका तो ये, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा परेशानी ये हो जाएगा कि अगर बड़ी बड़ी संख्या अगर यहां पर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भाग लगाना, पहाड़े को पढ़ना बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम? इस तरह गुणनखंड करके और 2 और 5 के अगर मल्टीपल पर पावर आ जाता है तो हमारा ये जो दशमलव प्रसार है वह शांत होता है। अगर इस कंडीशन में नहीं आता है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान से देखें और समझें। सवाल नंबर 2 इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए तो एकदम छूछे पूछा जाता है। जान लीजिए, जैसे पाई बोलता है कि पाई जो है कौन सी संख्या है, ठीक है। पाई आप इसे रट लीजिए, पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय, ठीक है। आप ध्यान में रखिए। लेकिन पाई का मान आप लोग जानते होंगे, ठीक है, और नहीं जानते हैं तो यहां देख लीजिए, पाई का मान होता है 22/7। लेकिन ये जो 22/7 है इसके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये होता है परिमेय, ठीक है। आप इसे एकदम रट लीजिए, ठीक है। पाई अपरिमेय होता है लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वह परिमेय होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल हमारा जो पूछा गया है परीक्षा में, उन सारे सवालों को हम सॉल्व करा रहे हैं और वही पैटर्न पर आपको पूछा जाएगा। सवाल नंबर 3 में बोला कि 2 संख्याओं का मौसम 15 है,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मौस 15, ठीक है, तथा लॉस 105 तथा लॉस 105 है यदि उनमें से एक संख्या 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, आसान है, आप इसे एक लाइन में याद रखें कि लॉ एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100। ठीक है, तो एक संख्या दिया हुआ है, क्या है, एक संख्या हमारा 5 है, लिख दिए। दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं कि x है। लॉ 100 हमारा कितना 105, लिख दीजिए। मौ 100 हमारा 15 लिख देते हैं। अब दूसरी संख्या तो x है, तो x का मान निकाल लेंगे। 105 गुना 15 बटे 5, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 या 15 और 3, ये 315 जो है हमारा दूसरी संख्या होगा। ठीक है, अब आप दूसरी संख्या ये और एक संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, इन दोनों का आप अगर क्या कहते हैं, इन दोनों का आप मौ 100 निकालेंगे तो आपका 15 आएगा। ठीक है, और आपका लॉ 100 जो है 105 आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मौ 115 है तो 5 कैसे अवश्य आएगा। 5 एक संख्या अगर 5 है तो मौ 115 कैसे होगा, ये तो हमारा 15 ही होना चाहिए, 5 है। सवाल में एक संख्या 5, ठीक है, आपको ट्राई करके देख लेना होगा इसमें कि आखिर ये होता है कि नहीं। एक संख्या अगर 5 है, दूसरा संख्या 315 है, तो दोनों का मौ 100 पहले निकाल लो। 5 315, 5 छक्का 30, 1 5 पंतिया 15, ये कट गया, यानी मौ 100 हमारा 5 ही हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा 5 ही होगा। ठीक है, 5। अभी रुक जाइए, अब इसका निकालते हैं लॉ 100। तो लॉ 100 में क्या करेंगे, 15 और 105 दोनों का, तो ये 15 एका 15, 15 सती 75 से, तो 100 तो 5 ही आएगा इसमें, क्योंकि 15 से ये तो कट रहा है 105। ठीक है, लॉ 100 तो एक संख्या हमारा तो ये 15 होना चाहिए। ठीक है, तभी दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा ये 105। तो एक संख्या हमारा 15 नहीं होगा, ऑप्शन में वहां किताबों में गलत छाप दिया है। ठीक है, इसको सुधारना पड़ेगा, ये गलत हो गया हमारा, ऐसा नहीं होगा। देखिए एक संख्या अगर 5 लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसको 15 लेना पड़ेगा एक संख्या। आप जान लीजिए एक संख्या होता है 15, दूसरी संख्या पता करना है। लॉ 100 हमारा है 105 और मौ 100 हमारा है 15, तो सीधी सी बात है, ये 15 15 तो कट जाएगा, तो x बराबर 105 आएगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि अगर दो संख्या है, ठीक है, मौ 100 15 और लॉ 100 105, तो एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या सीधी से 105 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो लॉ 100 आराम से 15 सती 75 से 7 बार में कट जा रहा है, तो हमारा पहला संख्या हो जाएगा, सॉरी दूसरी संख्या 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे, अगला सवाल हमारा है, ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ठीक है,
ऑप्शन में है -9/√√16, ठीक है, और आगे है √3/5। ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर में हमारा है 1/100 और ये है हमारा रूट में। और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 36/64, रूट अंडर 36/64। इसमें बोला गया है कि आप जो है सो इसमें अपरिमेय संख्या को चुन करके बताइए कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 × 16, ये तो इसको जब निकालेंगे तो -9/4 हो जाएगा, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो जो संख्या रूट से बाहर ना निकले, रूट के अंदर ही रहे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बी नंबर ही हमारा अपरिमेय संख्या है। ये देखिए ये तो 1 × 1 = 10 × 100, ये तो निकल गया। ये 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, ये भी निकल गया, ठीक है। तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, बी नंबर का अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, कितना छोटा छोटा सवाल पूछता है। इस सब छोटा छोटा सवाल विद्यार्थीगण फंस जाते हैं और नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल कितना आसान है, पूछा गया है कि 188 ठीक है, 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। क्या होगा सरलतम रूप? तो क्या करेंगे, आराम से 188 और 200/220 को हम काटते जाएंगे इसको, ठीक है। एकदम 188/220 ही है। आप इसको 2 से काटिए, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और ये 0। फिर कटेगा 2 से, तो 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 5 अब ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा, तो हमारा सरलतम रूप हो गया 47/55, ठीक है। 47/55 हमारा सरलतम रूप हो गया है। इतना छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है। देखिए कितना हल्का सवाल है, एकदम आसान है। बोला गया है अगला नंबर सवाल में, ठीक है। अगला नंबर सवाल जो है एकदम कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। किसी द्विघात बहुपद के सवाल, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए तो शून्यकों की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको मिले 2, आराम से उसमें ट्रिक मार देंगे, ठीक है। इतना छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, इन सवालों को आप सीख लीजिए। इस तरह के सवाल बदल बदल के जरूर एगो पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम आसान कहेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, देख लीजिए, ठीक है। जैसे बोला कि किसी पूर्णांक p के लिए सवाल है, किसी पूर्णांक p के लिए, ठीक है, विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। कभी कभी तो सम संख्या भी पूछ देगा, कभी अभाज्य भाज्य, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऑप्शन आपका क्या दे रखा है। ऑप्शन आपका है सबसे पहला 2p+1, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, बी में है 2p, नंबर ऑप्शन सी, ठीक है, उसमें केवल p है, और डी नंबर में आपका दिया हुआ है p+1, ठीक है।
तो देखिए p के लिए विषम संख्या का रूप है, मतलब p का मान क्या रखें कि विषम संख्या क्या रहे, p का मान कुछ भी रखो, ठीक है, p का मान कुछ भी रखिए, विषम ही होना चाहिए, वही कंडीशन हमारा ये फुलफिल करेगा, यानी कि वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे p का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 2 गुना 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 1 का 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 विषम संख्या है ना, एकदम है। अगर आगे और कुछ रख के देखते हैं, 2 गुना 2 जोड़ 1, 2 दूना 4 जोड़ 1 हो गया यानी 5, ये भी विषम है। आगे 1 2 को और ट्राई कर लेते हैं, 3 का 2 तिया 6 प्लस 1 बराबर 7। आप देख लीजिए इसमें 2 2 जो है बढ़ता जा रहा है, यानी विषम संख्या होने के लिए p का मान कुछ भी रखो तो यही कंडीशन हमारा जो है ना फुलफिल कर रहा है, यही हो रहा है। अगर इसमें हम एक रखें तो 2 1 का 2 और 2 रखें तो 2 दूना 4, इसमें 2 4 6 चलता जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया सम संख्या वाला। और p तो कुछ रखो तो वही संख्या होगा, ठीक है, 1 वाला तो फिर चलता जाएगा, तो आगे देखना ही है, यानी हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवालों को ठीक है से आप सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और इन्हीं सवालों के साथ आप लोगों को मैं विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।